हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके हम एमसीक्यूज़ करेंगे और इनका जो लेवल होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। एस सी जेड जेड इज इक्वल टू 21, ठीक है, इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, जेड एन इज नॉट, ठीक है। तो याद रखना जो एस सी होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जिंक नहीं होता है। इसका हमें रीज़न बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है Sc3+ Zn2+ आर कलरलेस एंड फॉर्म वाइट कंपाउंड, ये हमें रीज़न नहीं बताया हुआ है। सेकंड देखेंगे, इन केस ऑफ Sc 3d ऑर्बिटल्स आर पार्शली फिल्ड, ठीक है। अब स्कैंडियम की बात करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d1 4s2। इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, पार्शली फिल्ड होता है। और बिकॉज ऑफ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल ये क्या शो करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर हम जिंक की बात करेंगे, जिंक क्या होता है, फुली फिल्ड होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d10 4s2, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट जो जिंक होता है उसे हम ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसका डी ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन 3d6। हमें बताना कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन 3d6 है। हमें 4 मेटल दिए हुए हैं। नॉर्मली निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 3d8 4s2, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मैग्नीज, Mn का होता है हमारा 3d5 4s2। उसके बाद दिया हुआ है हमें आयरन, आयरन का होता है हमारा 3d6 4s2। और लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट विच इज 3d7 4s2। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हर एक से आपको क्या करनी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो अगर आप सब में 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो पहले 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 3d से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो हमारा निकल बन जाएगा 3d7, मैग्नीज बन जाएगा 3d4, आयरन बन जाएगा हमारा 3d5 और कोबाल्ट बन जाएगा हमारा 3d6। तो जो हमारा कोबाल्ट 3+ है, याद रखना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी आर्गॉन 3d6। तो कोबाल्ट 3+ और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फ्लोराइड इज +4। MnF4 में याद रखना मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट जा सकता है फ्लोराइड के साथ +4, वेयर एज इन ऑक्साइड मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है +7 लाइक Mn2O7 में। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला रीजन दिया, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट इसकी वजह से इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। फ्लोरीन डज नॉट पोजेसेस डी ऑर्बिटल, ये भी रीज़न नहीं है। फ्लोरीन स्टेबलाइजेज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी रीज़न नहीं है। इन कोवलेंट कंपाउंड फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, तो ये इसका रीज़न है। फ्लोरीन सिर्फ क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, बट जो ऑक्सीजन है वो क्या बना सकता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से सिंगल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है और मैग्नीज ईजिली अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ अचीव कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में याद रखना डी ऑर्बिटल होता नहीं, तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। हमें दिया हुआ है क्या, Fe2+। Fe2+ को अगर आप देखोगे, Fe होता है हमारा क्या, 3d6 4s2, ठीक है। अगर इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो बन जाएगा हमारा 3d6। इलेक्ट्रॉन्स अगर आप फिल करोगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे तो बनता है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। Zn क्या दिया हुआ है हमें प्लस, Zn नॉर्मली क्या होता है 3d10 4s2, तो 3d10 हो जाएगा और 4s1, ठीक है। और लास्ट में क्या दिए, कॉपर प्लस दिया हुआ है। कॉपर हमारा क्या होता है 3d10 4s1, तो ये हो जाएगा 3d10, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में दिख रहे हैं हमें, Fe2+ में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। जिरकोनियम हमारा होता है Z=40 एंड हैफनियम Z=72 हैज सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बिकॉज ऑफ, ठीक है। दोनों का सिमिलर एटॉमिक रेडियस इसलिए होता है, पहला ऑप्शन दिया बिकॉज ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये गलत है। बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ये भी गलत है। डायगोनल रिलेशनशिप, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन जो है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये करेक्ट है। तो जैसे ही हमारा क्या होता है, फिलिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो 4f इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है उसमें क्या होता है, ये जो 4f ऑर्बिटल होता है इसका क्या होता है,
पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से याद रखना जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो रेडियस है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, इसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है। हमें क्या दिए हुए हैं, 6 ऑक्साइड्स दिए, Mn2O7, CrO3, Cr2O3, CrO, V2O5 एंड V2O4। हमें बताना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। तो सबसे पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। तो इनमें याद रखना जो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं हमारा V2O5 एंड Cr2O3। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। और ऑक्साइड्स में ये भी याद रखना क्योंकि इनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, तो जो लोअर ऑक्साइड्स होते हैं, नॉर्मली लोअर ऑक्साइड मीन्स कि मेटल में जिसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, द कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड इज मेनली ड्यू टू। कैटेलिटिक एक्टिविटी किस वजह से होती है कि जो रिएक्टेंट है वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। सबसे पहला रीज़न दिया हुआ है बिकॉज ऑफ देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, ये गलत है। देयर अनफिल्ड डी ऑर्बिटल, ये भी रीज़न गलत है। देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब याद रखना ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एज ए रिजल्ट ये ईजिली क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट के साथ ये क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, और वो ईजिली क्या बना देते हैं, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये ईजिली प्रोडक्ट बना देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, द एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी कलरलेस। हमें बताना है कौन सा सोल्यूशन कलरलेस होगा। तो याद रखना कलरलेस के लिए हमें पता होना चाहिए जो डी ऑर्बिटल है पहला क्या होना चाहिए, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने चाहिए हैं, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं, तो वो सोल्यूशन क्या होता है, कलरलेस होता है। और सेकेंड रीज़न, डी ऑर्बिटल में देर इज़ प्रेजेंस ऑफ नो इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तब भी वो क्या होता है, कलरलेस होता है। अब हम क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Sc3+ हो जाता है हमारा 3d0, Fe2+ हो जाता है हमारा 3d6, Ti3+ हो जाता है हमारा 3d1, और Mn2+ क्या हो जाता है 3d5। अगर हम बात करें Fe2+, Ti3+ और Mn2+, सब में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वेयरएज Sc3+ में कोई भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें पूछा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्रोमियम, आयरन, वैनेडियम एंड मैग्नीज दिया हुआ है। तो याद रखना मैग्नीज में काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये शो कर सकता है, फ्रॉम +2 टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर 2+ इज 3d9 whereas copper +1 is 3d10. Which of the following is correct? Copper 2+ is more stable, copper 2+ is less stable, copper 1+ and 2+ are equal stable, and stability of 1+ depend on the nature of salt. तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा 1। जो कॉपर 2+ होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कॉपर 1+ अगर आप देखोगे ये होता है 3d10, प्लस 2+ में क्या हो जाता है 3d9 हो जाता है, और इसका जो साइज़ है कॉपर का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, तो साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको कंपनसेट कर लेता है हाइड्रेशन इंथैल्पी। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो कॉपर 2+ है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू कॉपर +1। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, व्हेन न्यूट्रल और फेनली एल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड। तो याद रखना अगर आपने क्या लिया हुआ है, KMnO4 लिया हुआ है, और अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड आयन लिया हुआ, सपोज आपने क्या लिया, आयोडाइड आयन लिया है, तो आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू X, तो X क्या होगा।
ठीक है। तो अगर हम आयोडाइड आयन लेते हैं, सपोज आपने वाटर लिया हुआ है, उसके साथ आप रिएक्ट कर रहे हो, तो हमारा बन जाता है ट्वाइस ऑफ MnO2 ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव। तो हमारा क्या बन जाता है, याद रखना, आयोडेट आयन बन जाता है। ठीक है, आयोडेट आयन क्या होता है हमारा, IO3 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। ये NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें एजर्शन दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम इज डिफिकल्ट। तो याद रखना, जिरकोनियम और हैफनियम का क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम साइज हो जाता है। सेम साइज इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका क्या होता है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, और साइज सेम होने की वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है और उन दोनों को डिफिकल्ट होता है सेपरेट करना। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन दिया हुआ बिकॉज जिरकोनियम एंड हैफनियम लाइज इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये सेम ग्रुप में तो लाइक करते हैं, ये रीजन हमारा करेक्ट है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था क्योंकि दोनों का साइज बराबर है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें एजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ Cr3+। तो हमें पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr3+ पूछा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। क्रोमियम का होता है 3d5 4s1। ठीक है, 3+ क्या होता है, क्रोमियम 3+ हो जाएगा हमारा 3d3। ठीक है, तो मतलब अगर हम d ऑर्बिटल बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो d ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 + 2, तो हो जाएगा 3 √3 × 5 विच इज़ √15। और √15 जब आप कैलकुलेट करोगे ये होता है हमारा 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, सेकंड होगा, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। रीजन फॉर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज फर्स्ट नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल। ये ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या है, करेक्ट है। याद रखना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा f ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसकी वजह से वो क्या करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक्टिनॉइड्स फॉर्म रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। एजर्शन दिया हुआ है, ये एजर्शन हमारा रॉन्ग है। तो याद रखना, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनका साइज क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, और इनका क्या होता है, हाई चार्ज होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। ठीक है, एज ए रिजल्ट ये जो होते हैं एक्टिनॉइड्स, वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड। तो एजर्शन हमारा रॉन्ग है। रीजन क्या दिया हुआ है, एक्टिनॉइड्स कैन यूटिलाइज देयर 5f ऑर्बिटल अलॉन्ग विद द 60 ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग। तो याद रखना, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उसमें 5f एंड 60 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, ऑलमोस्ट क्लोज होती है, सेम होती है। तो वो दोनों ऑर्बिटल बॉन्डिंग में यूज़ कर सकते हैं, वेयर एज लेंथेनॉइड डू नॉट यूज देयर 4f ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। तो हमारा रीजन क्या है, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, वेयर एजर्शन इज नॉट ट्रू बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कॉपर प्लस कन्वर्ट्स इनटू कॉपर 2+ प्लस कॉपर। तो अगर हम इसमें बात करेंगे, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो पहले में है +1, दूसरे में है +2 और थर्ड में क्या है, 0 है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इन रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। सेकंड दिया हुआ है MnO4 2 नेगेटिव।
तो MnO4 2 नेगेटिव का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। Mn को x ले लेंगे, ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, क्योंकि चार्ज -2 था, -8 और x इज इक्वल टू +6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है। MnO4 नेगेटिव में क्या होगा, x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आ जाएगा ये +7 और MnO4 में आ जाएगा +4। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर एक तरफ +6 से +7 जा रहा है और 6 से 4 जा रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है KMnO4, इसको अगर आप डिसोसिएट करते हो तो आपका बनता है MnO4 नेगेटिव। ऑलरेडी हमने MnO4 नेगेटिव का फाइंड किया विच इज़ +7। ठीक है। अगर आप K2MnO4 को डिसोसिएट करोगे तो ये बनाता है MnO4 2 नेगेटिव, ऑलरेडी हमने फाइंड किया विच इज़ +6 और ये हो जाएगा हमारा +4। तो इसमें अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो थर्ड वाली डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि +7 हाईएस्ट है और 6 और 4 इससे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। और लास्ट में अगर हम देखेंगे इसमें अगेन MnO4 नेगेटिव क्या होता है +7, Mn2 प्लस दिया हो तो ये +2 हो जाएगा, MnO2 हो जाएगा +4। तो इसमें सिर्फ क्या है, एक ही एलिमेंट दिया प्रोडक्ट में, तो ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, A एंड B ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। When acidified K2Cr2O7 solution is added to SN2 plus salt then SN2 plus changes to। तो याद रखना जो K2Cr2O7 है सोल्यूशन होता है वो याद रखना वो क्या कर देता है, इट्स ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये क्या करेगा, SN2 प्लस को ये ऑक्सीडाइज कर देता है हमारा SN4 प्लस में। ठीक है। और अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन क्या होता है, हमारा होता है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस थ्राइस ऑफ SN2 प्लस, it result in formation of twice of Cr3 plus thrice of SN4 plus 7H2O। ठीक है। तो हमारा क्या बनता है, SN4 प्लस बनता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन अमंग द लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो याद रखना इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। तो लेंथेनॉइड की सबसे ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट X इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गॉन 3d5, व्हाट इट्स एटॉमिक नंबर। सपोज हमारे पास है X है और ये अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका हमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गॉन 3d5। ठीक है। मतलब आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। तो अगर नॉर्मल हम एलिमेंट X की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा आर्गॉन। 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप ऐड करोगे तो 2 आपने कहाँ से रिमूव किए होते हैं, 4s से, सो 4s2 और एक 3d से, 3d6। ठीक है। और 4s2 3d6 क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर हो जाता है हमारा 26। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे K2Cr2O7 में। K2 का क्या होता है, पोटेशियम का होता है 1 × 2, क्रोमियम हो जाएगा 2x, ऑक्सीजन का -2 × 7 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, और यू कैन राइट 2x - 12 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 12/2। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C। तो C इज +6, तो विच इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, अमंग द TiF6 2 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव, Cu2 Cl2 NiCl4 2 नेगेटिव, विच आर द कलरलेस स्पीशीज। तो याद रखना कलरलेस कैसे हो सकती हैं स्पीसीज, 2 कंडीशन चाहिए, या तो D में क्या होने चाहिए, 0 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या क्या होने चाहिए, तो देयर शुड बी 0 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए, तभी स्पीसीज क्या होती है, कलरलेस होती है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमें दिया है TiF6 2 नेगेटिव, Ti का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सबसे पहले, इसका क्या चार्ज है
तो TiX ले लेंगे, फ्लोरीन का -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +4। तो Ti क्या हमारा +4 और Ti+4 हो जाता है हमारा, याद रखना 3D0। ठीक है, ये क्या हो जाता है 3D0 हो जाता है। तो ये क्या होगा हमारा Ti वाला कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो जाएगा कलरलेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें दिया हुआ है COF63 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, कोबाल्ट का -1 इंटू 6 इज -3, सो x इज टू +3। तो हमें दिया हुआ है कोबाल्ट +3 और कोबाल्ट +3 होता है हमारा 3D6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोबाल्ट 3D6, इसमें क्या हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो ये कलर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है Cu2Cl2, ये हो जाएगा 2x - 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का चार्ज आ जाएगा +1 और +1 होता है 3D10। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, d ऑर्बिटल फुली फिल्ड है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स भी क्या हो जाएगा हमारा कलरलेस हो जाएगा। और लास्ट में हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट में दिया NiCl4 2 नेगेटिव। तो इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर x -4 इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू +2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा निकल का +2 और अगर आप इसको फाइंड करोगे तो हो जाता है 3D8। ये भी क्या हो जाएगा हमारा कलर्ड हो जाएगा क्योंकि इसमें भी क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। TiF62 नेगेटिव और Cu2Cl2 इनमें दोनों क्या होंगे, ये दोनों कलरलेस होंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। Gadolinium belongs to 4F series. Its atomic number is 64. Which of the following is the correct electronic configuration of gadolinium? ठीक है, तो याद रखना जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है हमारी Xenon 4F7 5D1 6S2। तो इसमें 4F7 होता है क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, सो एज ए रिजल्ट जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डी में चला जाता है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर लिस्टेड बिलो, फॉर विच वन ऑफ देम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू हैज़ ए पॉजिटिव साइन। तो याद रखना कि हमें 4 मेंबर दिए हुए हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और आयरन दिया हुआ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, और इसमें किसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। तो याद रखना इसका आंसर क्या होता है, कॉपर होता है। कॉपर में क्या होता है, इसकी जो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है और आयनाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, इसका E0 का वैल्यू पॉजिटिव होता है और इसका E0 का वैल्यू होता है हमारा 0.34 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्रोमियम 2+ D4 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन द Fe2+ D6 इन वाटर। तो याद रखना जो क्रोमियम 2+ है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये करेक्ट है क्योंकि जब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बनाता है D3। ठीक है, और ये जो D3 है ये क्या होता है, जो T2G ऑर्बिटल होता है उसमें आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है, स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई क्रोमियम 2+ इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें हम देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के हिसाब से। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट कर सकते हैं, सो दैट्स वाई दे एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज विच आर फाउंड व्हेन स्मॉल एटम्स like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside crystal lattice. So they are trapped, वो जो है एटम्स ट्रैप रहते हैं, तो ये भी क्या हमारा करेक्ट है। और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव आर नॉट द सेम। दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ये हो जाएगा x - 2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, सो x हो जाएगा ओवरऑल +6। नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा हमारा 2x - 2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, सो ये हो जाएगा x - 14 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 विच इज़ +6। तो दोनों में अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, बट इन्होंने दिया हुआ है इट इज़ नॉट द सेम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारी क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एजर्शन दिया है, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो याद रखना
जो कॉपर होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, एज ए रिजल्ट वो हाइड्रोजन एसिड से रिमूव नहीं कर पाता। एजर्शन हमारा करेक्ट है। एंड बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो रीज़न भी हमारा क्या है, करेक्ट है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। आई होप आपको DNF ब्लॉक के MCQ समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।